बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोपॉमिस्टिक एक्सेशन विच इज़ थर्ड, तीसरा नंबर है। आज तीसरा एक हम तज्ज़िया जो मेरी किताब एस्ट्रोपॉमिस्ट्री में मैंने लिखा है, ये हम आपसे डिस्कस करेंगे। और ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मैं तज्ज़िया बयान करने से पहले ये बताऊं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो टाइम ऑफ बर्थ होता है ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शार्प चाहिए, वरना रीडिंग्स नहीं निकल सकती, और इसी वजह से वो प्लैनेट्स के ऊपर डिग्रियां डालते हैं। तो मैंने आप एक तज्ज़िया किया है कि ये हॉरोस्कोप हम जो आज डिस्कस करेंगे, मैंने इस पर कोई डिग्रियाँ नहीं डाली और हम बग़ैर डिग्रियों के ही आपको रीडिंग निकाल के दिखाएंगे कि ये रीडिंग है कैसी, और आप भी देखेंगे कि क्या बग़ैर डिग्रियों के रीडिंग्स निकल आती है या नहीं निकल आती। तो इसलिए जो टाइम ऑफ बर्थ है उसको हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर, सिंपल। अच्छा, वाक़या कुछ यूँ है कि हमारे एक दोस्त हैं शाहीन साहब, हार रोड पर उनकी अपनी दुकानें हैं, प्लाज़ा है। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और कहा कि यार वो खाने पर है। मैं चला गया खाने पर, जैसे दोस्तों को बुलाते हैं, चला गया। उन्होंने जाकर एक बच्चा आया मेरे सामने, बड़ा खूबसूरत लड़का, वाइट, गोरा, चिट्टा, ग्लासेस आई साइड के पहने हुए। तो मैंने इसे देखा, मैं कहा जी ये बच्चा कौन है? मैंने कहा ये मेरा बेटा है। तो मैं ये समझता था कि शाहीन साहब के पहले 3 ही बेटे हैं, चौथा नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं नहीं, ये सबसे छोटा बेटा है, तो इसका हॉरोस्कोप हम बनाएंगे। मगर मैं तुझे उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। क्योंकि जब ये बहुत छोटा था, जिस दिन ये पैदा हुआ ना, तो बच्चे की तबीयत ख़राब होने लगी। तो मैंने डॉक्टर के पास लेकर गए। तो डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि बच्चे की जो हेल्थ है वो कैसे है, ठीक है नहीं है, मगर ख़राब है, उसकी रीज़न समझ नहीं आ रही थी। तो जब हम हॉस्पिटल से घर आ रहे थे तो हमारे एक दोस्त थे, पामिस्ट उनका नाम था, मलिक साहब। तो मैंने उनसे पूछा क्या एम ए मलिक, क्योंकि मेरे उस्ताद वो थे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, एम ए मलिक नहीं, एक और हमारे दोस्त हैं मलिक साहब। मैंने पूछा क्या नाम है उनका? तो उन्होंने कहा ए एम मलिक। अच्छा जी। तो ये वो हैं जो पाकिस्तान को, जो कॉन्सुलेट, अमेरिका कॉन्सुलेट जनरल है, उसके पीछे रहते हैं, गंगाराम अस्पताल के पीछे। अच्छा अच्छा। मैंने कहा हाँ हाँ, मैं उनके घर एक दफ़ा गया हूँ, मैं उनसे मिला भी हूँ। तो कहते मैं जब ये लेकर उनके पास गया तो उन्होंने बच्चे का हाथ देखा था उस वक़्त जब ये कुछ दिनों का था। तो उन्होंने कहा कि इसके ख्वास खमसा जो हैं उसमें से कोई ना कोई एक चीज़ ख़राब है, विच इज़ ENT, ईयर नोज़ थ्रोट, नाक, कान, गला, आँखें, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो मैं उसे लेकर वापस आ गया, मगर ये बच्चा सरवाइव कर जाएगा। मैं बच्चे को लेकर घर आ गया। फिर उसके बाद बच्चे की तबीयत और ख़राब हो गई, तो फिर मैं उसे लंदन लेकर चला गया। वाइफ मेरी हमरा थी। तो वहाँ पर एक मिस्री डॉक्टर मख्दी, बहुत ही मशहूर, कहते हैं उस दौर के कोई डॉक्टर थे जो हार्ट स्पेशलिस्ट। तो उन्होंने ये बताया कि लड़के के दिल में सुराख है, तो इसकी सर्जरी करवानी पड़ेगी। इसके दिल का जो वॉल्व है वो मेरा उल्टा जुड़ गया है, यानी बाय बर्थ या कुछ इस तरह है। उन्होंने कोई टेक्निकल वर्ड्स बोले थे, वो मेरे इस वक्त जहन में नहीं है। तो उन्होंने इसकी बच्चे की 2 सर्जरियाँ की और बच्चा ठीक हो गया। आज हम उसका जायजा बढ़ेंगे और उसका हाथ भी दिखाएंगे। सबसे पहले हाथ देखें, प्रिंट ये लगा। अगर आप देखें तो इसमें बच्चे की ब्रेन लाइन और लाइफ लाइन बहुत शदीद जुड़ी हुई है और बहुत देर तक जुड़ी हुई है। उसके साथ हाथ पर अगर जो सन का माउंट होता है, ये जो इसके नीचे जो सारा माउंट है, उस पर बहुत से क्रिस क्रॉसेस बने होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये आदमी, अपने बच्चा जो पैदा हुआ है तो इसमें सेंसिटिविटी होगी, और कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका डायरेक्टली कंसर्न आइज़ एंड हार्ट, क्योंकि सन एस्ट्रोलॉजी में और पामिस्ट्री में भी आइज़ एंड हार्ट को
डील करता है, इसमें ख़राबी होगी। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने फिर उनका बच्चा अच्छा, बहरहाल उनका सर्जरी उन्होंने की, सर्जरी के बाद बच्चा घर आ गया, बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो मैंने उस बेटे का हाल उसको बनाया। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर 1993, लाहौर में पैदा हुए 11 बजे सुबह। और ये देखें जो मैंने इस वक्त चार्ट लगाया, इस पर कोई प्लानिटरी कंडीशन नहीं दिखी है। मून इतनी डिग्री पर है, जब सबसे ज़्यादा मून का वो उसमें प्रचार करते हैं ताकि मून आगे पीछे होने की वजह से जी हमारी रीडिंग्स ठीक नहीं आती। ये सब कॉन्सेप्ट गलत है। सबसे पहले देखें बाय बर्थ प्लानिटरी कंडीशन। बच्चा है स्कॉर्पियो बाय सन साइन, और सन साइन स्कॉर्पियो में कौन कौन से प्लैनेट्स आते हैं? सन इन स्कॉर्पियो, वीनस इन स्कॉर्पियो, मर्करी इन स्कॉर्पियन, जुपिटर इन स्कॉर्पियो। असेंडेंट में 4 प्लैनेट इकट्ठे हो गए। मून 12वें में है इन लिब्रा, उसका लॉर्ड भी आकर वीनस सन के साथ आकर जुड़ गया। और ये सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है कि स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स बाय बर्थ विद राहु इन सैजिटेरियस, और राहु इन सैजिटेरियस फॉल में होता है, ये बात याद रहे। और मार्स को वो अफ्लिक्ट कर रहा है इस वजह से कि जो जुपिटर है वो अफ्लिक्टेड है विद सैटर्न। तो ये वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि ये बच्चा जब पैदा हुआ तो इसकी ज़िंदगी में पहले 2 साल बहुत शदीद क्राइसिस रहे होंगे, जिसकी वजह से सारे मेजर प्लैनेट अफ्लिक्ट हुए। तो तब इसकी लाइफ को बहुत शदीद ख़तरा था। अब आ गया सुराख, हार्ट सन लाइन। जब भी सन है और सन का सारा एरिया अगर आप देखें, जो माउंट ऑफ सन है उसके नीचे हाथों पर भी बहुत सारी लकीरें डिस्टर्ब हैं, और सन बाय बर्थ इसका अफ्लिक्टेड है। तो ये बात यहाँ से ये भी ज़ाहिर हुई कि इसकी ज़िंदगी में जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो बाय बर्थ हैं, और मार्स अफ्लिक्टेड है तो सर्जरी करवानी पड़ेंगी। चूँकि मार्स अगर अपने घर में हो तो उसका नंबर होता है 3, इसका मार्स अपने घर में नहीं है तो 2 सर्जरी करवानी पड़ेंगी। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाक़या इस वजह से है कि मैं आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाने के लिए ये सारे हमने चैनल बनाए हैं, पैसे कमाने के लिए तो हमने बनाया नहीं। तो इसी वजह से मैं आपको पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी सिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप जब भी देखें गौर से किसी का हाथ या चार्ट पढ़ें तो आपको ये बात समझ आए कि तकदीर चलती किस तरह और एस्ट्रोलॉजी के थ्रू किस तरह पढ़ी जाती है। क्लियर? ये बात भी याद रहे कि जब भी ज़िंदगी में बहुत सारे प्लैनेट्स और उनका लॉर्ड मीडिएटर अफ्लिक्टेड हो तो ज़िंदगी में तरक्की करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इनकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी, ये ठीक है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में ये काफ़ी सारी और कबाहतों में, जिनमें ड्रग्स लेना है, एडिक्शन है, रिश्ते ना चलना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इस ज़िंदगी में साथ नहीं देती। सो ये मेरी नज़र में, मेरी किताब में ये जो आप देख रहे हैं, इसका ये तीसरा तज्ज़िया था। अगर आप ये किताब पढ़ें विच इज़ एस्ट्रो पामिस्ट्री, तो ये बहुत ही मुफीद किताब है उन लोगों के लिए जो पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं। साथ में मैंने ये नंबर भी दिया हुआ कि जिन साहब से आपको इसका PDF मिल सकता है, ये किताब आपको मिल सकती है, क्योंकि ये किताब छापी थी फिरोज सन्स ने, और फिरोज सन्स क्योंकि अब नहीं रहा, बंद हो गया है, उसकी वजह से किताब नहीं मिलती है। तो ये एक नादर और नायाब किताब है, इसको आप यूज़ करें, फ़ायदा उठाएँ, अपनी ज़िंदगी में इस उलूम को सीखें, और इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बेहतरी होंगी। खुश रहें। अपने कमेंट्स हमें तज्ज़िये पर ज़रूर भेजिएगा, हम आपके मुंतज़र रहेंगे। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।